जी, तहरीक इंसाफ के किस्मत का फ़ैसला आज लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। क्या देखना है कि आज क्या तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी के इंतखाबात जो इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे वो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिए थे। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने दोबारा अपने इंतखाबात करवाए 2 हफ़्ते कबल पेशावर के अंदर हफ़्ते के रोज़ तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात हुए, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन नामज़द हुए और उसके साथ साथ पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिंध के अलीम आदिल शेख, मरकज़ी सदर के लिए चौधरी परवेज़ राही मंतखब हुए। तो उसके बाद कुछ नॉमिनेट्स कुछ लोगों को किया गया, जैसे शाह महमूद कुरैशी है वाइस चेयरमैन के लिए, लेकिन वो रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन ने में जमा करवाई गई तो वो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जो है ना वो फ़ैसला नहीं दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये तहरीक इंसाफ ने जो इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए हैं वो जो इंतखाबात है वो ठीक तरीके से नहीं हुए, उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। तो आए ये फिर तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन से रजू किया। जब इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान खुद पेश हुए, उनके साथ उनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र भी वहाँ पे पेश हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात मानने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके जो इंतखाबात हैं वो ठीक तरीके से नहीं हुए, और आप बागौर जानते हैं कि दूसरी जानब इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है। 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कागजात नामजदगी की जो तारीख है वो तय पाई है कि तब तक कागजात जमा करवाए जा सकते हैं, और 30 तारीख तक इंतखाबी निशान लॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ है, एक तरफ तो इंतखाबी जो अमल है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ को अभी तक कोई खातिर ख्वाह इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। अगर देखना है कि अगर जो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का जो निशान है वो कलअदम कर दिया है, जो तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो कलअदम करा दिए जा चुके हैं, तो क्या अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन होगा? तहरीक इंसाफ यही एक चीज़ पे स्टैंड करती थी, जी हमारा जो टिकट्स है उसके ऊपर हम किसी को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन अब वो अमल भी एक तरह से सुपुताज कर दिया गया है, उसके ऊपर भी एक कदगन लगा दी गई है कि अब जिस के पास बल्ले का निशान ही नहीं होगा, तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, और दूसरी जानब इन्हें इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है और 5 दिन बाकी हैं जब तक के जमा कागजात जमा करवाने के लिए 2 दिन बाकी हैं, और इसके साथ साथ 5 दिन बाकी हैं जब आपको टिकट्स अलॉट्स होने हैं। तो टिकट्स अलॉट्स जब होंगे तो तब आज 21 तारीख होगी, बल्कि 21 और कल का दिन है 22 तारीख तक, और उसके बाद 27 से 28 तारीख तक आपने अपनी पार्टी टिकट्स जमा करवानी है और 30 तारीख को इंतखाबी निशान लॉट होने हैं। तो 5 दिन के दौरान ये तहरीक इंसाफ को काफ़ी झटका लगा है इलेक्शन कमीशन की जानब से, जब उन्होंने उनके जो इंतखाबी निशान है उसको कलअदम कर दिया है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानब से बैरिस्टर अली ज़फ़र की तवस्सुत से पटिशन दायर कर दी गई है। अली ज़फ़र तहरीक इंसाफ की टिकट्स पे ही सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए थे, और देखते हैं कि अली ज़फ़र चेयरमैन जो अभी मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान उनके काफ़ी करीब समझे जाते हैं, और उन्होंने ही ऐलान किया था जब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने विड्रॉ किया था अपने आप को पार्टी की चेयरमैनशिप से, तो उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के जो उम्मीदवार हैं वो बैरिस्टर गौहर खान होंगे। तो अब बैरिस्टर गौहर खान जब मुंतखब हुए हैं तो अब इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया है। तो अब बैरिस्टर अली ज़फ़र ने लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तवस्सुत से एक पटिशन दायर की है, और अब ये देखना है कि क्या तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल पाएगा या फिर वो इसी तरह ही कलअदम करार दे दी जाएगी। इससे चंद रोज़ कबल भी तहरीक इंसाफ ने 2 पटिशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, एक साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के हवाले से पटिशन दायर की गई थी, और एक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उस हवाले से की गई थी, जो उनकी तोशाखाना में हो चुकी है कि आप डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद पार्टी उधर रख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी केस पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, उसके अंदर भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने के अमकानात रोशन दिखाई देते हैं। लेकिन आज वाला जो पटिशन दायर की गई है तहरीक इंसाफ की जानब से इंतखाबी निशान के हवाले से कि तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उनको
कालातम करार ना दिया जाए, बल्कि उनको एक्सेप्ट किया जाए और एक्सेप्ट करने के बाद तहरीक इंसाफ को बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो अलाउट किया जाए। अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलाउट नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि इस इंतखाबी अमल से तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए ये तमाम सरगर्मी यहाँ की जा रही हैं। हम देखते हैं कि बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ के भी इलेक्शन इसी तरह इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं। अगर बात कर ली जाए नून लीग की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनके जो इंटर पार्टी इंतखाबात होते हैं वो भी सेम इसी तरह पे होते हैं, लेकिन अब वो कुछ लाडले हैं और तहरीक इंसाफ इस वक्त वो कुछ दूर उनको कर दिया गया है। वो कोशिश है कि इनको सिस्टम से बाहर किया जाए। जब सिस्टम से वो दूर कर दी जाएगी तो फिर वो और गलतियां करेंगे। जब वो और गलतियां करेगी तहरीक इंसाफ, तो फिर आवाम के अंदर भी उसके लिए वो उतनी हमदर्दियाँ नहीं होंगी कि वो वोट हासिल कर सके। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ का जो टिकट है, वो बल्ले का जो निशान है, वो बहुत अहमियत का इख्तियार कर चुका है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो जिस बंदे के अब जिस भी कैंडिडेट्स के पास, वो नेशनल असम्बली का हो, वो प्रोविंशियल असम्बली का हो, बेशक वो KP हो, वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, जहाँ पे भी बल्ले का निशान होगा वहाँ पे स्टम्प करेंगे अपने वोट के ज़रिए। लेकिन अब अगर ये तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले ही आउट कर दिया गया तो फिर मुश्किल दिखाई देता है कि तहरीक इंसाफ कोई 10 सीट भी निकाल सके। अगर कुछ लोग अपनी हैसियत से जीत के आएंगे भी तो वो भी फिर यही होगा कि आज़ाद हैसियत में होंगे, फिर उनको हाँकना एक आसान हो जाएगा। आप देखते हैं कि किस तरह जहाँ पे लोटे बनाए जाते हैं, ज़मीरों को सौदा किया जाता है। तो इस वक्त ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ के जो अब लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। अब तमाम नज़रें तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये केस फ़ैसला महफूज हो चुका है। आप देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है तहरीक इंसाफ के लिए। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। इस वक्त आप लाइव नाज़र देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। आपको हम बराह रास्त ये बता रहे हैं, जैसे जैसे नई डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे।